वी मस्ट हैव ग्रैंड डायलॉग, हमें ग्रैंड डायलॉग करना होगा, बातचीत करनी होगी। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं मिलकर, अगर हमने इस पाकिस्तान को आगे चलाना है, अब अगर हमने ये मजबूरन हमें कीमतें बढ़ानी पड़ी, दुनिया में आसमान से बातें कर रही है तेल की और इसकी कीमतें, अपना पेट्रोल की और गैस की, और हमने जनाब यकायक मार्च के महीने में उसको कीमतों को गिरा दिया। 3.5 साल तो एक धेला नहीं किसी को दिया, दिल पर पत्थर रखकर हमें ये कीमतें बढ़ानी पड़ी। मैंने आपको बताया था तब कि हमारे जिधर माशी हालात खड़े हैं, इसमें अगर ये जो साजिश जो मैं सुन रहा हूँ हो रही है, अगर ये कामयाब हो गई तो हमारे मुल्क की माइशत को बहुत नुकसान होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़रीन प्रोग्राम में वाक़े भलीकार था चऊं। नाज़रीन, हुकूमत IMF प्रोग्राम जी बहाली मईशत के इस्तेहकाम ॾियण लाइ मुश्किल फ़ैसलनि जो आगाज़ करे छॾियो आहे। हिननि मुश्किल फ़ैसलनि जो मईशत ते, महांगाई ते, GDP ते ऐं ईंदड़ बजट ते कहिड़ो असर नज़र ईंदो, अॼोको प्रोग्राम में उहो मौज़ू हूंदो, उनखे डिस्कस कंदासीं। जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे उनजो तारुफ़ असां कराईंदसि। मूंखे कराची स्टूडियो में जॉइन कियो आहे मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब आहिनि, पाण नाले वारा सनतकार आहिनि, मौशी माहिर आहिनि, मूंसां गॾु कराची स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। बेग साहब वेलकम करती हूँ आपको। मूंसां गॾु असद अली शाह साहब मौजूदु आहिनि, नामियारा इकोनॉमिस्ट आहिनि ऐं समूरी जेका सूरत हाल आहे, गहरी एक्सपर्टीज़ ऐं नज़र रखनि था समूरी सूरत हाल ते। डॉक्टर अयूब महर साहब मूंसां गॾु अॼु वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि, उहे पिणु अॼोके प्रोग्राम जो हिसो हूंदा, पंहिंजी जेका राय आहे, वैल्यूएबल इनपुट आहे, उहा शेयर कंदा। पाण नामियारा मुआशी माहिर आहिनि, मूंसां गॾु अॼोके प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि। सलमान शाह साहब खे बि असीं इनवाइट कयोसीं, पर सलमान शाह साहब सां अञा ताईं असांजो राब्तो न पियो थिए। कोशिशि कंदासीं त शाह साहब खे बि अॼोके प्रोग्राम में शामिलु कयूं। जेको पैनल हिन वक़्तु मूंसां गॾु मौजूदु आहे उन सभिनी खे वेलकम किया थी अॼोके प्रोग्राम में। ॿियनि जी इजाज़त सां बेग साहब आपसे आगाज़ करती हूँ सिचुएशन का। मैंने मुख्तसर सा जो इब्तदाइया दिया उसमें मैंने बताया कि मुश्किल फैसलों का आगाज़ हो चुका है। आज मेरी नज़र पड़ी मिफ्ता इस्माइल साहब के ट्वीट पर, जिसमें वो ये लिखते हैं कि दो बार हमने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई और अब हम जो माली बहरान है उससे निकल चुके हैं। योर टेक ऑन दिस? देखिए, ये सियासी बात तो हो सकती है, लेकिन एक माशत के स्टूडेंट की हैसियत से और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, आदाद शुमार हैं, उसको देखते हुए मैं नहीं समझता कि अब हम माली बहरान से सिर्फ 2 बार पेट्रोल की कीमतें 30-30 रुपये बढ़ाने से निकल गए। ये होता तो बहुत पहले हम निकल जाते। पहली चीज़ तो यह है कि उन्होंने ख़ुद कहा है कि 9 रुपये पेट्रोल में और डीज़ल में 28 रुपये अब भी सब्सिडी है जो उन्होंने ख़त्म कर दी। ये इन्होंने ख़ुद कहा है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे 4 रुपये फ़ी लीटर हम दोबारा लगाना शुरू कर रहे हैं और पेट्रोलियम मसनूआत पे सेल टैक्स दोबारा 17% कर रहे हैं। इन सब चीज़ों का इम्पेक्ट होगा। और आज सुबह डॉक्टर अशफाक जो हमारे डेट मैनेजमेंट के DG होते थे, एक माहिर माशतदान हैं, उनके TV में मुसलसल स्टिकर चल रहा था इस महीने के एंड तक पेट्रोल की कीमतें 250 से 260 रुपये तक हो जाएंगी मुतवक्के हैं। लिहाजा ये तो सिर्फ पेट्रोल की कीमतों को कह रहा हूँ, बट ओवरऑल माशी सिचुएशन में आज देखें डॉलर 2 रुपये हमारा गिरा है पाक रुपये मज़ीद डॉलर के मुकाबले में 200 रुपये को मज़ीद क्रॉस कर लिया। तो जो रिवर्स हुआ था वो दोबारा तमाम क्रैश हो गया है। स्टॉक मार्केट अभी क्रैश हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये माजी के 3.5-4 साल की जो गलतियाँ, जो ब्लंडर्स हैं, वो बड़े कंपाउंड इफेक्ट्स के साथ अब आप छेड़ना है ना उनको, तो वो सामने आ रहे हैं। आपने एक चीज़ तो चले हल कर दी कि वो सब्सिडीज़ जो इमरान साहब ने 10 रुपये पेट्रोल के हिसाब से और 5 रुपये बिजली के हिसाब से जो 4 महीने के लिए यानी जून तक के लिए फ्रीज़ कर गए थे, जिसका तकरीबन 500 अरब रुपए का इम्पैक्ट था, सिर्फ 4 महीने का, साल का नहीं, 4 महीने। और उस फैसले में बड़ी ताखीर नजर आई बेग साहब। बड़ा ताखीर भी हुई, ब्लीडिंग हुई, इंटरनेशनल कीमतें तेल की बढ़ती गई और मज़ीद आपने उसको न सिर्फ कम किया बल्कि मंजूमत किया, फ्रीज़ किया। तो इससे हमें बहुत नुकसान हुआ है। करंट अकाउंट खसारा भी आपका हेवाई हो गया। और IMF ने जब बात शुरू की तो उनका पहला जुमला उनका था कि सब्सिडी विड्रॉ करें। इंडस्ट्रियल एमनेस्टी जो दी थी इमरान साहब ने, वो भी उन्होंने कहा FATF में अलाउ नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग में ये आता है कि ब्लैक मनी को वाइट मनी किया जा रहा है, उसको भी हटाएं। और बिल्कुल सही कहा है कि आप IMF प्रोग्राम में थे, अगर आपने कोई चीज़ अनाउंस करनी थी
तो IMF से पहले डिस्कस होता है, उन्हें ऑन बोर्ड लिया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि अगर हम 500 अरब रुपए यहाँ पे ब्लीड कर रहे हैं तो 500 अरब रुपए में हम 200 अरब रुपए अखराजात में कटौती कर रहे हैं, 200 अरब रुपए हम इजाफी रेवेन्यू लेंगे और 100 अरब में पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हम कटौती कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यही वजह है कि IMF ने आपको देखो, मूडीज़ ने आपकी जो आउटलुक है जो स्टेबल था उसको कम करके नेगेटिव कर दिया है। और ये जून 2018 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपके बॉन्ड जो हैं 2036 के और 2031 के वो 60 रुपये यानी 60 सेंट पे आ गए। $1 वाला बॉन्ड 100 सेंट्स वाला 60 सेंट पे आ गया, यानी 40% उसकी कीमत गिर गई है। तो सरमायाकारों में बिल्कुल पैनिक है, बेच रहे हैं, कोई लेने वाला नहीं है। तो ये श्रीलंका का हाल हुआ था। तो मैं अब उनसे ये कहता हूँ कि खुदारा पॉपुलर फैसले, पॉपुलर स्टेटमेंट बुरहान से निकल गए हैं, अब हम चैन का सांस ले सकते हैं वाली बातें बंद करें। सही। आप आवाम को कॉन्फिडेंस में लेके चलें कि बका का सवाल है। अभी आपने बिजली की कीमत बढ़ाई है 9 रुपये, वो मज़ीद बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अभी आप गैस बढ़ाने जा रहे हैं 1 जुलाई से, उसके परसेंटेज मैं आपको बताऊंगा तो यू विल बी शॉक्ड। 45%, सुई नॉर्दर्न की 45 और सुई साउदर्न की 44%। तो महंगाई तो ये जो 13-14% ये तो 20% पे जाके खड़ी होगी। और खाने पीने की अभी से आप देख लीजिए, किरायों में जब इजाफा हुआ, सब्जियों में इजाफा हुआ, दूध में रात में उन्होंने कीमतें बढ़ा दी हैं, खाना जो और ये सिलसिला आते थे आगे चलता हुआ देख रहे हैं। होटलों ने अपने टैरिफ जो है वो बढ़ा दिया, किसी ने 20%, किसी। तो ये ओवरऑल एक इम्पैक्ट महंगाई का है। अब सवाल ये कि इस महंगाई के अगेंस्ट क्या आप इनकम बढ़ा रहे हैं एक गरीब की? सही। इनकम बढ़ाने का आपके पास एक ही जरिया है, जो गवर्नमेंट मुलाजिमिन है उसमें आप 10% बढ़ा देते हैं बजट में हर साल। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आप ऑलरेडी 25,000 और दूसरी जगहों पे 20 और 21,000 कर चुके हैं। तो इनकम बढ़ती हुई मुझे नई रफ्तार से नज़र आ रही है। तो लोगों में फिर यही होगा कि जो आज जो खबरें आ रही हैं ख़ुदकुशियों की, चोरियां बढ़ गई हैं, रॉबरीज बढ़ गई हैं, तो एम्प्टी स्टमक बच्चों का देख के आदमी नहीं बैठ सकता। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं और सारे ही आपने जो मंजर पेश किया, दिखाया कि आने वाले दिनों में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होने जा रहा है। एक बड़ी अहम बात आपने कही कि पॉपुलर स्टेटमेंट्स हों, पॉपुलर फैसले हों, उनसे बचना होगा। इस वक्त सच का सहारा लेना होगा। शाह साहब अवां अग्री कयो था, मिफ्ता इस्माइल साहब तो खुशखबरी ॿुधाई त असीं फाइनेंशियल क्राइसिस में ॿाहिरि निकिरी आया आहियूं, पर बेग साहब कुझु ॿी कहाणी ॿुधाइनि पिया। ऐं असीं ॾिसूं था त मेजॉरिटी जेके मुआशी माहिर आहिनि कुझु अहिड़ी ई राय रखनि था, इहा ई ॻाल्हि कनि पिया त ईंदड़ जेके ॾींहं हूंदा ॾाढा ॾुखिया हूंदा। जी नाजिया, महिरबानी। अख्तियार बेग साहब काफ़ी तफ़सील सां बैकग्राउंड ऐं समराइज़ कयो आहे जेका सूरत हाल आहे। ऐं मां सम्झां थो त उहा काफ़ी रियलिस्टिक सूरत हाल ॿुधाई आहे। ऐं इहा ई आहे इन्फ्लेशन, महांगाई जेका आहे, जेको पेट्रोल प्राइस इंक्रीज़ थी आहे, बिजली जी प्राइस ऐं डिवैल्यूएशन ऐं गैस जी प्राइस जेका थिए थी, ज़ाहिर आहे हिन सां तक़रीबन 18-20% त घटि में घटि मुंहिंजे ख़्याल में महांगाई थी सघे थी। इन जे करे इंट्रस्ट रेट वधंदा। सो इहा हक़ीक़त आहे त हिन महिल काफ़ी मुश्किलात आहिनि पाकिस्तान जे लाइ, हुकूमत जे लाइ, माण्हुनि जे लाइ, ऐं मुश्किल फ़ैसिला करणा पवंदा। हीअ जेको PTI जी गवर्नमेंट जेको आख़िर में नो कॉन्फिडेंस खां पहिरियों जेको इनफैक्ट ही जेको IMF खां जो रिव्यू थियो हुयो जनवरी में, ऐं जेके कंडीशंस एग्री थियूं उहो बि काफ़ी कई महीननि खां पोइ जेको आहे उन्हनि जी एग्रीमेंट थी, ऐं जंहिंमें काफ़ी क्रिटिसिज़म हुयो IMF जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री थे, त पाकिस्तान खे काफ़ी वल्नरेबल करे छॾियो हो गवर्नमेंट जेको आहे। सो उन खां पोइ वरी इहो जेको प्राइसिस घटि करे ऐं फ्रीज़ करण वारो जेको फ़ैसिलो हुयो, उन्हनि काफ़ी पाकिस्तान खे डैमेज कयो आहे। ऐं उन खां पोइ वरी जेको नो कॉन्फिडेंस थियो, हिकिड़ी अनसर्टनिटी रही आहे हुकूमत में,
ऐं पोइ वरी ही जेका नई गवर्नमेंट आई कोalition गवर्नमेंट उन बि काफ़ी वक़्तु वरितो, हालांकि उन्हनि खे ख़बर हुई त सूरत हाल केतिरी नाज़ुक आहे। ही जेका प्राइस इंक्रीज़ मिफ्ता इस्माइल साहब पंहिंजो ट्वीट कयो आहे, कुझु अर्सो पहिरियों थी आहे, या इमीडिएटली थियणु खपे हा। कोई चॉइस ई कोन हुई गवर्नमेंट खे ऐं पाकिस्तान खे। पर बहरहाल हाणे इहा प्राइस इंक्रीज़ थी आहे। मिफ्ता इस्माइल ज़ाहिर आहे एज़ फाइनेंस मिनिस्टर उहो हिकिड़ी पॉज़िटिव स्टेटमेंट न ॾिनी आहे। मां सम्झां थो त हाणे सूरत हाल त काफ़ी ख़राबु आहे, पर IMF जी कंडीशंस ऐं जेके उन्हनि जूं जा टर्म्स आहिनि उन खां अलावा कोई चारो कोन्हे को पाकिस्तान खे। छाजे लाइ जो ही जेके बि ॿिया फ्रेंडली कंट्रीज़ खां बि जेके लोन्स आहिनि, सऊदी गवर्नमेंट जो आहे या चाइनीज़ गवर्नमेंट जो आहे या हे कतर खां वठण जी कोशिश करे थी गवर्नमेंट। सो इहे बि सभु डिपेंडेंट आहिनि IMF जी सपोर्ट ऐं रिवाइवल सां। सो तंहिं करे उनजी जेकी बि रिक्वायरमेंट्स आहिनि उहे पूरियूं करणियूं पवंदियूं। मां सम्झां थो काफ़ी टफ बजट ईंदी, तंहिंजे करे ई मां ॾिसां पियो त प्राइम मिनिस्टर शायदि बिज़नेस कम्यूनिटी सां पाण कंसल्टेशन करे पियो। सो इहा सुठी ॻाल्हि आहे। ऐं हिन वक़्तु मां त इहो चवंदुसि त मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ जेके आहिनि उन्हनि खे फॉर द टाइम बीइंग पंहिंजा पॉलिटिकल डिफरेंसिस हिकु पासे करे आई थिंक मुल्क जी सर्वाइवल, माण्हुनि जी ग़रीब माण्हुनि जी जेका हालत आहे उनखे कंसिडर करे ऐं बिग पिक्चर ॾिसी फ़ैसिला करणु खपनि। छाजे लाइ जो आम माण्हुनि जे लाइ, ग़रीब माण्हुनि जे लाइ ऐं ओवरऑल मुल्क जे लाइ तकलीफ़ूं जेके आहिनि काफ़ी नज़र अचनि थियूं। जीअं तव्हां चयो त टफ बजट असांखे नज़र अचे पई ऐं मुल्क जे वॾे मुफ़ाद में ॾिसी करे मामलनि खे अॻिते वधाइणो पवंदो, फ़ैसिला करणा पवंदा। डॉक्टर अयूब मर साहब सां असांजो राब्तो मुनक़ते थियो आहे। कोशिश कयूं था उनखे ॿीहर वठूं लाइन ते ऐं उन्हनि जी बि जेका इनपुट है वो वठूं। बिग साहब आपकी तरफ आऊँगी। जो बात उन्होंने कही शाह साहब ने, और इस वक्त ये महसूस भी किया जा रहा है कि बड़ी नीड है कि सबको साथ बिठाया जाए और फिर इन मसाइल से कैसे आगे निकलना है उस पर कोई बेसिक फ्रेमवर्क पर इतफाक कर लिया जाए। अयूब साहब से भी हमारा राब्ता हो चुका है। मैं ये एक बात आपको जवाब दूंगा कि देखिए इस वक्त दो चीज़ें हैं जो हमें जिस पर इतफाक़ करना चाहिए कौमी मफाद के लिए। एक है फाइनेंशियल इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए तमाम सियासी जमातों को बताया जाए कि क्यों ज़रूरी है और सही फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बताया जाए और उनको बताया जाए कि इसमें हम क्या क्या मेजर्स लेने जा रहे हैं। कटौतियाँ करनी हैं, फ्यूल का कोटा कम करना है, मराद को ख़त्म करना है, अखराजात को कम करना है, एक्सपेंडिचर्स पे कटौतियाँ करनी है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो हैं उनमें कटौती करी, ये सब चीज़ें डिस्कस की जाएं। और दूसरे जो है बिल्कुल जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि ग्रैंड डायलॉग इस वक्त अशद ज़रूरी है। ग्रैंड डायलॉग वे फॉरवर्ड इसलिए है कि ये बहुत सख्त फैसले हैं और एक कोई सियासी जमात अपने ऊपर ये फैसला करके इतना कॉन्फिडेंस उनको नहीं है, हिम्मत नहीं है जी, आखिरी साल हो, जी हाँ, तो लिहाजा इसमें इस वक्त ये ना देखें कि किस सियासी जमात का नंबर बढ़ रहा है, किसकी स्कोरिंग ख़राब हो रही है। इस वक्त मुल्क के मफाद में ये देखें कि कौन से सही फैसले किए जाएं। और इमरान साहब की ये जो एक एटीट्यूड है कि वो कहते हैं जी डायलॉग नहीं होगा, मैंने बात नहीं करनी, या पहले इलेक्शन अनाउंस करें फिर बात होगी। तो देखिए ग्रैंड डायलॉग में इलेक्शन अनाउंस करने के बाद तो कौन आपसे फिर बातचीत करेगा। देख साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं। डॉक्टर अयूब महर साहब से भी राब्ता हो चुका है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर अयूब साहब क्या कहेंगे आप? शाह साहब को भी आपने सुना, इख्तियार बेग साहब को भी सुना। नाज़रीन राब्तो वरी मुनक़ते थी वियो आहे। कोशिशि कयूं था डॉक्टर अयूब साहब खां असीं वठूं ऐं उन्हनि खां उन्हनि जो जवाबु असीं वठी सघूं त हू छा चवनि पिया न समूरी सूरत हाल ते। जेका ॻाल्हि बेग साहब कनि पिया त असांखे सही फ़ैसिला वठण जी सख़्त ज़रूरत आहे, सभिनी खे गॾिजी करे, छाकाणि त ॾाढा सख़्त फ़ैसिला हूंदा। डॉक्टर अयूब साहब क्या कहेंगे आप? मुश्किल फ़ैसलों का आगाज़ हो चुका है, मज़ीद आने वाले दिनों में क्या मुश्किल फ़ैसले कौम के सामने आ सकते हैं और उनके असरात भी ज़रूर हमें बताइएगा, मईशत पर, महंगाई पर, GDP पर, और आने वाले बजट को हम डिस्कस कर रहे हैं उस पर। सुन रहा था
मुश्किल फैसला जिसको ये कहते हैं वो सबसे आसान फैसला मैं समझता हूँ। इन्होंने आवाम के ऊपर जीएसटी बढ़ा देना, सब्सिडीज खत्म कर देना या एम्प्लॉयमेंट का साइज कम कर देना, ये तो आसान फैसले हैं, बड़े आराम से किए जा सकते हैं। मुश्किल फैसले तो ये होते हैं जब आप डायरेक्ट टैक्सेस लगाएं, जब आपको इकोनॉमी में रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाएं जो 70s में आई, उसके बाद आज तक बहुत दफा आई। ये तो मतलब ये तो एक ऐसा फैसला है जो हम 30 साल से देख रहे हैं कि जीएसटी जो पहले 16% था, 17%, 18%, जो पहले सिलेक्टेड चीजों पर था, फिर उसको जनरलाइज कर दिया। ये फैसले लिए जा रहे हैं। मैं देखें, पहले आपको मैं फैक्ट्स एंड फिगर से बात करूंगा। पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आईएमएफ से जब हम मुज़ाकरात के लिए जाते हैं, गुज़िश्ता 4-5 मरतबा ये हुआ है कि हम वहां पे जाकर के जो बात करते हैं वो एक चीज पर नेगोशिएशन वहां पे पहुंचती है, कंक्लूड होती है कि सब्सिडीज कम कर देंगे या खत्म कर देंगे, और दूसरा ये है कि हम डाउन साइजिंग करेंगे, सेल लीज का बजट रोकेंगे। देखिए, अगर कंपैरिजन करें, नेबर कंट्री इंडिया में 25% ऑफ टोटल बजट सब्सिडीज पे जाता है, बांग्लादेश में 35% सब्सिडीज पे जाता है। इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड जो है, यूरोपियन, उनमें तो बहुत बड़ा पार्ट जो है वो सब्सिडीज, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडीज पे जाता है। वो कोई सिलेक्टेड सब्सिडीज नहीं होती हैं, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी सब्सिडीज देते हैं। बजट का ज्यादा पोर्शन उस पर खर्च होता है, उससे इंडस्ट्रियल कम्पिटिटिवनेस क्रिएट होती है और इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। हम जो सब्सिडीज पे दे रहे हैं वो लेस देन 8% है टोटल बजट का, उस पे हम कमी करते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता है। आज भी फाइनेंस मिनिस्टर साहब की बिल्कुल ये स्टेटमेंट आई कि हम वो सब्सिडीज भी खत्म करेंगे और दोबारा उस पर जीएसटी हमें पेट्रोलियम पर लीवीज में लगाना होगा। मसला ये है कि ये अगर यही एक हल है जिसको हम बार बार रिपीट करते रहते हैं, और इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, देखिए इस हुकूमत की मजबूरी ये है कि ये जो एग्रीमेंट है जिसको इम्प्लीमेंट करना है, ये इन्होंने साइन नहीं किया था, ये इससे पहले साइन हो चुका था, इनको इम्प्लीमेंट करना है। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद 70 साल में ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि किसी इंटरनेशनल लैंडिंग एजेंसी से जो एग्रीमेंट किया गया था, खुद साइन किया गया था, उसको शौकत तरीन साहब ने साइन किया था, वो खुद ही बाद में इम्प्लीमेंट नहीं किया 6 महीने तक। और अब आईएमएफ का कहना है कि जो बैकलॉग है उसको भी पूरा करना है, वो भी शराइत पूरी करनी है, और जो इस वक्त करनी थी वो भी उसमें शामिल करनी है, कम्युलेटिव इसको इम्प्लीमेंट करना है आपको। तो जाहिर है उससे, ये तो अंडरस्टूड है, ऑब्वियस है कि उससे इन्फ्लेशन होगा, पॉवर्टी उससे इंक्रीज होगी। और इन्हीं दो चीजों पे हम अपना फोकस टोटल करते हैं, पे एंड सेल लीज के बजट पर जो 4% के करीब है टोटल बजट का, या लेस देन 8% सब्सिडीज है, इस पे कट लगाते हैं। बाकी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर तो 1993 से कम होना शुरू हुए थे, और उस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट ने ये स्ट्रैटेजी दी थी कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो होंगे वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए होंगे। लेकिन उसका लेजिस्लेशन फिर 2017 में आया था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात है, सबको साथ बैठना चाहिए, ये बातें बहुत अरसे से हो रही हैं। 2005 में पार्लियामेंट ने एक लॉ लेजिस्लेट किया था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट। वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी ही था, उसमें डेट कितना ले सकते हैं उसकी लिमिट थी, उसमें फिस्कल डेफिसिट कितना हो सकता है मैक्सिमम, उसकी लिमिट डिसाइड की गई थी। उसमें कितने नए नोट छाप सकते हैं, मनी सप्लाई कितनी होगी, उसकी लिमिट डिसाइड की गई थी। उसमें वो लेजिस्लेट हुआ है, वो पार्लियामेंट ने पास किया है वो लॉ, वही चार्टर ऑफ इकोनॉमी था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद किसी भी हुकूमत ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, और कभी अपोजिशन ने भी नहीं कहा कि इसको इम्प्लीमेंट करें। तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी जितनी मरतबा हो जाए, जितनी मरतबा ये साथ बैठ जाएं, बात है कि विल पावर की बात है, इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। जो नेगोशिएशन हो रही है लैंडिंग एजेंसी से, आईएमएफ को चाहिए कि उसका लोन वापस करने का, वो टैक्स टू जीडीपी रेशो की जरूर बात करते हैं, टैक्स बढ़ाने की जरूर बात करते हैं, लेकिन आईएमएफ को ये बताना कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए बढ़ा देंगे, ये तो हमारा काम था ना। हम अगर डायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन जो पीटीआई के मंशूर का हिस्सा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। असद उमर साहब ने 4 साल पहले अनाउंस किया था कि हम डायरेक्ट टैक्सेस पर आएंगे, लेकिन गुज़िश्ता 3 साल में इनडायरेक्ट टैक्सेस की रेशो ज्यादा हुई है, वो ज्यादा तेजी से बढ़े। तो वो सोल्यूशन तो हम खुद मतलब है, इसके लिए विल पावर चाहिए। ये कहना कि अब मजबूरी है, मजबूरी इस हद तक जरूर मानी जाएगी कि ये जो अब मौजूदा गवर्नमेंट है, ये एग्रीमेंट इन्होंने साइन नहीं किया था, ये डिसाइडेड थी कि सब्सिडीज खत्म की जाएंगी, ऑयल की प्राइजेस के मुताबिक डिसाइडेड था ये प्राइस बढ़ेगी, 4 रुपए हर महीने बढ़ाने होंगे, ये सब चीजें डिसाइडेड थी। तो वो तो इंटरनेशनल एक एग्रीमेंट है, उसको ऑन करना होगा।
ठीक डॉक्टर साहब, और जैसे कि आपने कहा कि ऐसा पहली बार हम भी देख रहे हैं 70 साल तारीख में कि किसी एग्रीमेंट किसी और गवर्नमेंट ने साइन किया, उसको इम्प्लीमेंट करवाना किसी और गवर्नमेंट के ज़िम्मे हुआ है। शाह साहब अवां छा चवंदो इन ते, ऐं गॾोगॾु इन पॉइंट्स ते बि ज़रूरु ॻाल्हाइजो जेकी ॻाल्हि पोइ हुकूमत करे पई, उहा इहा ॻाल्हाए पई त असां जॾहिं IMF सां नेगोसिएशन कंदा हुआसीं त असांजी पोजीशन ॾाढी डिफरेंट हूंदी हुई, असीं बीह रहंदा हुआसीं पंहिंजी ॻाल्हि ते। उन खां सवाइ इहा बि ॻाल्हि कनि था जेका रूस खां सस्ते तेल वारी कहाणी ॿुधाइनि पिया, उनखे कीअं पिया ॾिसो? वाकई हक़ीक़त आहे या ही मामिलो बि सियासी स्टेटमेंट अव्हांखे नज़र अचे पियो ऐं हू सम्झनि पिया त असां जेकॾहिं कंटिन्यू कयूं हा त पोजीशन बहितर हुजे हा, पर 2 महीननि में हिननि पंहिंजी नाक़िस पॉलिसी चयूं या हू चवनि पिया त जेका फ़ैसिलनि में देरि थी आहे ही उनजो नतीजो आहे जेको हिन वक़्तु माशी अफ़रा तफ़री जी सूरत में साम्हूं आयो आहे? सूरत हाल हिन महिल आहे ज़ाहिर आहे या छड़ो पोयनि 3 महीननि में डेवलप न थी आहे या पोयनि 3.5 सालनि खां डेवलप न थी आहे। असां IMF प्रोग्राम में हर 3-4 साल वेंदा रहिया आहियूं। 2018 में जॾहिं ही PTI जी गवर्नमेंट हुई उन महिल बि करंट अकाउंट डेफिसिट $19 बिलियन थी वियो ऐं साॻी सूरत हाल थी वई। हाणे ज़ाहिर आहे उन खां वधीक ख़राबु आहे, पर IMF ने उन महिल बि वञिणो पियो, PTI गवर्नमेंट जेको कयो। ऐं उन खां पहिरियों 2013 में जॾहिं PML गवर्नमेंट आई पीपल्स पार्टी खां पोइ, त उन महिल बि सूरत हाल अहिड़ी उन्हनि खे जेको आहे IMF प्रोग्राम में वञिणो पियो। ऐं उन खां पहिरियों 2008 में जॾहिं पीपल्स पार्टी जी गवर्नमेंट आई मुशर्रफ खां पोइ, उन महिल बि सूरत हाल ओतिरी ख़राबु हुई। ज़ाहिर आहे इहो कंटिन्यूअसली ख़राबु थींदी थी वञे। मक़सदु चवण जो इहो आहे त ही 1950 में पाकिस्तान IMF प्रोग्राम IMF जो मेंबर थियो आहे, उन खां पोइ ही 22हों प्रोग्राम आहे। कंटिन्यूअसली 3-4 साल जेको आहे पाकिस्तान जेको आहे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जे क्राइसिस जे करे जे छाजे लाइ जो तव्हांजी इम्पोर्ट जेका आहे उहा 76-77 बिलियन डॉलर आहे ऐं तव्हांजो रिमिटेंसिस ऐं एक्सपोर्ट्स मिलाए करे 60-62 बिलियन डॉलर आहे। 15 बिलियन डॉलर जो तव्हांजो डेफिसिट आहे। उन खां अलावा 130 बिलियन डॉलर जो तव्हांजो एक्सटर्नल डेट आहे। त उनखे पूरो करण जे लाइ पाकिस्तान वटि पैसा कोन आहिनि। अॻे साल में कोई 30-35 बिलियन डॉलर ॾियणा आहिनि। तंहिं करे इहो प्रोग्राम जेको आहे उहो साॻियो ई प्रोग्राम जेको आहे IMF मोरलेस हर गवर्नमेंट सां साइन कंदी रही आहे। उन सां मां सम्झां थो कोई फ़र्क़ु कोन थो पए त कोई गवर्नमेंट जेकॾहिं उन खां पहिरियों ई गवर्नमेंट अची वञे हा त हिननि खे एक्चुअली त प्रोग्राम जेको आहे हफ़ीज़ शेख साहब जे ज़माने में IMF प्रोग्राम साइन थियो हुयो 2019 में, छाजे लाइ जो असद उमर जेको आहे कोई 9-10 महीना डिले करे छॾियो ऐं साॻियो ई प्रोग्राम खां कोविड में सस्पेंड थियो ऐं उन खां पोइ वरी रिवाइव थियो शौकत तरीन जे ज़माने में। सो प्रोग्राम बेसिकली साॻियो ई आहे। IMF इहो ई थी तव्हांखे चए त तव्हांजो जेको करंट अकाउंट डेफिसिट थिए थो उहो प्राइमरीली फिस्कल डेफिसिट जे करे थिए थो, त सरकार जो जेको ख़र्च आहे उहो तमामु घणो आहे ऐं जेको तव्हांजी रेवेन्यू आहे उहो घटि आहे। उन जो गैप जेको आहे पोयनि 30 सालनि में तक़रीबन 7-8% ऑफ GDP कंटिन्यूअसली रहियो आहे। ऐं इहो जेकॾहिं एतिरी वधीक कॉस्ट हूंदी त पोइ उनजी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस वधी थी वञे, तव्हांजी जेके पॉलिसीज़ आहिनि उन सां एक्सपोर्ट कोन थी वधे। सो तंहिं करे मुल्क जी जेका ॻाल्हि डॉक्टर अयूब साहब कई त ही ॾाढो असीं आसान फ़ैसिलनि खे मुश्किल फ़ैसिलनि जो नालो ॾींदा था अचूं ऐं इन्हनि प्रोग्राम्स खे पंहिंजी मजबूरी बि बणाए वेठा आहियूं। ही प्रोग्राम आख़िर असांजी मजबूरी छो थिया आहिनि ऐं हिन प्रोग्रामनि मां IMF प्रोग्राम मां निकिरणु छा असांजे लाइ मुमकिन आहे? अवां काफ़ी हद ताईं जवाबु ॾिनो आहे। पंहिंजे हिन जवाब में मूंखे फर्दर थोरो वधीक असांजे नाज़रीन जी ॼाण लाइ सम्झाइजो त जेके जिन मुश्किल फ़ैसिलनि जो ज़िक्र हक़ीक़ी मायननि में जेके मुश्किल फ़ैसिला थियनि था उन्हनि खां असीं हुकूमतूं लवाइनि छो थियूं? छो नथा असीं उन्हनि मुश्किल फ़ैसिलनि में हथु विझूं? छो नथा अॻियां वधूं? ॾिसो मुश्किल फ़ैसिलो, अच्छा हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि मां करे वञा सब्सिडीज़ जी जेसिताणी ॻाल्हि आहे जी, त सब्सिडीज़ जेको आहे IMF बि तव्हांखे मना नथी करे त जेको ग़रीब माण्हू आहे उनखे सब्सिडाइज़ तव्हां बिल्कुलु कयो, जीअं एहसास प्रोग्राम या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आहे उन जे थ्रू, या तव्हां अहिड़ो तरीक़े सां सब्सिडी ॾियो जो पेट्रोल प्राइस भली तव्हां ग़रीब माण्हू खे मोटरसाइकिल वारे खे घटि ॾियो
पर जेको पंहिंजो लैंड क्रूज़र आहे जंहिं वटि या जंहिं वटि वॾियूं गाॾियूं आहिनि 70% ख़र्च जेको पेट्रोल आहे उहो त कंदियूं, उनखे सब्सिडी तव्हां छो था ॾियो? सही सो ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त असांजो मुल्क जेको आहे हिंदुस्तान ऐं बांग्लादेश जे मुक़ाबले में पोयनि 30-40 सालनि जे मुक़ाबले में असांजी सूरत हाल काफ़ी ख़राबु आहे उन्हनि जे मुक़ाबले में। सो तंहिं करे ऐं ख़राबु छो आहे, बेसिक जेको फ़र्क़ु आहे उहो इहो आहे त असांजी जेका एक्सपेंडिचर आहे बांग्लादेश सां, जेकर मां पहिरियों बि कंपेरिज़न तव्हांखे ॾींदो रहियो आहियां, बांग्लादेश ऐं पाकिस्तान में हिकिड़ो वॾे में वॾो फ़र्क़ु इहो आहे जो बांग्लादेश जो ख़र्च जेको आहे उहो 14% आहे GDP जे, हुननि जी टैक्स कलेक्शन जेका आहे उहा ओतिरी आहे या थोरी असां खां घटि आहे, 10% खां बि घटि आहे, 9.5% आहे। ऐं पाकिस्तान जी जेको टैक्स टू GDP रेशो आहे उहो 10-11% आहे। ऐं असांजो जेको ख़र्चु आहे उहो गवर्नमेंट जो जेको ख़र्चु आहे, सरकार जो ख़र्चु जेको आहे उहो 22% आहे। हाणे उहो इन जे करे आहे जो असांजो हर शइ जेको आहे पब्लिक सेक्टर में आहे। हीउ सॼो तव्हां ॾिसो त मुल्क जी जेका हालत ख़राबु थी आहे, एनर्जी सेक्टर ख़राबु कई आहे। असांजी महांगी 80% जेको कॉस्ट आहे एनर्जी सेक्टर यानी बिजली जी, उहा जनरेशन जी कॉस्ट आहे, उहे ॾाढा महांगा कॉन्ट्रैक्ट इन ॻाल्हि खे अॻियां वधाईंदसि जी, इनखे अॻियां वधाईंदसि। बेग साहब, आप क्या ऐड करना चाहेंगे इसमें? मुझे जो बात शाह साहब कर रहे हैं कि हमारी जो इस वक्त सूरत हाल है, उन्होंने कंपैरेटिवली बताया कि किस तरह से हम दूसरे ममालिक से पीछे जा रहे हैं और मुश्किल फैसलों पर देखिए हमारा एक चीज़ जो मैं ब्रॉड बेस बात करूंगा, जो इसको मैं समझता हूँ हमने बिगाड़ दिया है अपनी इकोनॉमी को। इकोनॉमी हमारी 100 में से 20% मैन्युफैक्चरिंग रह गई है, 20% जो है एग्रीकल्चर रह गई है और 60% सर्विस सेक्टर या ट्रेडिंग कह लीजिए उसको बन गई। यानी हमने पाकिस्तान को, जिसका ख्वाब बाबा कौम ने ज़राई सनती पाकिस्तान बनाया था कि ज़राअत में हमारे पास माशाल्लाह दुनिया के सबसे बड़ा आपाशी निज़ाम है, मेहनत कश किसान है, फर्टाइल लैंड है, फर्टिलाइज़र्स हैं हमारे पास, किसी चीज़ की कमी नहीं। लेकिन वो जो फूड ग्रेन्स हम एक्सपोर्ट करते थे आज वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, गेहूँ हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, शुगर हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, दालें हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप एक्सपोर्ट करते थे। तो एक तो यहाँ पे आपको समझना है कि क्यों हमारी एग्रीकल्चर की जो सकत है, जो एग्रीकल्चर की स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो क्यों हमारे हाथ से निकल गई, हमने उस पर जोर नहीं दिया। दूसरी चीज़, इस बार सबसे महंगा फ्यूल फर्नेस ऑयल $17 बिलियन की, ज़्यादातर जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं जिसमें RLNG भी है और फर्नेस ऑयल वो मंगाया गया है बिजली पैदा करने के लिए। इससे बिजली पैदा ही होती है 24 रुपए की यूनिट के हिसाब से। ये इसको तो हाथ लगाना मैं समझता हूँ मेरे नज़दीक गुनाह है। आपके पास मुतबादल ज़राए हैं, लोकल इंडिजिनस, उसको नहीं इस्तेमाल किया, कोयले को नहीं इस्तेमाल करा आपने, सोलर को नहीं इस्तेमाल करा आपने, अल्टरनेटिव एनर्जी के दूसरे जो सोर्स हैं, विंड पावर है, न्यूक्लियर है, उनको नहीं करा। आपने 17 बिलियन का मंगा लिया फर्नेस ऑयल, सबसे महंगा, और वो भी उन बिजली घरों में इस्तेमाल किया जिसकी एफिशिएंसी आधी भी नहीं है। तो ये तमाम ब्लेंडर हैं जिसको आने वाले वक्त में आपको सही करना है, आपको ज़राअत के शोबे को बहाल करना है, आपको अल्टरनेटिव एनर्जी से सस्ती बिजली पैदा करनी है, आपको महंगे फर्नेस ऑयल, ये ग्रेन खाने पीने की अशिया मंगा के $200 पे आप सस्ती दे सकेंगे, किसी को सवाल ही नहीं पैदा होगा, आप ज़िंदगी में कभी नहीं दे सकते। लिहाजा आपको खुद कफालत करनी होगी लोकल प्रोडक्शन के ऊपर जो थे आपके पास, कोई नई चीज़ मैं नहीं कह रहा, ये ऑलरेडी थे आपके पास। तो आप अपने इकॉनमी का जो एक स्ट्रक्चर है उसको हमने ट्रेडिंग स्टेट बना दिया है, इंपोर्ट किया, सप्लाई कर दिया। आज आप $45 बिलियन का तजारती खसारा है, $75 बिलियन की इंपोर्ट हो गई आपकी, $30 बिलियन की एक्सपोर्ट के मुकाबले में। मेन डेंट तो यहीं पड़ रहा है, प्लस करंट अकाउंट खसारा है। ये दो चीज़ें हैं जिसका जवाब नहीं बनता हमारे पास जब IMF हमसे पूछता है कि उसको ब्रिज कहाँ से करना है, गैप को आपने कहाँ से पूरा करना है। तो मैं समझता हूँ अदर देन दीज थिंग जो अभी आई हैं, जो एडॉक डिसीजन हम करेंगे और अल्लाह ने चाहा उस पर काबू पा लेंगे। लोगों में एक जज्बा है कुर्बानी का, हमेशा बुरे वक्त पे साथ दिया है, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म अपना स्ट्रक्चर बदलना है इकोनॉमी का। नहीं तो आप इंपोर्ट बेस्ड कंट्री बन जाएंगे, ट्रेडिंग स्टेट बन जाएंगे,
जिसमें आप कभी नहीं निकल सकते। आपके पास डॉलर है ही नहीं, क्योंकि आपके एक्सपोर्ट तो 30 बिलियन डॉलर से ज़्यादा बढ़ के नहीं दी। सही सही। लिहाजा आखिर में मेरा यही कहने का है कि आपने यहाँ पे ग्रैंड डायलॉग करके कंसेंसस एक डेवलप करके कुछ डिसीजन लें। अब आपको भी पता हो क्या डिसीजन है, हमें भी पता हो क्या डिसीजन है, और कब तक के लिए है, ताकि वो उसको कुर्बानी को के लिए तैयार हो। ठीक, लेकिन बेग साहब इस वक्त वो भी एक बड़ा मसला बना हुआ है और इस पर भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। मूंसां गॾु जेके एक्सपर्ट आहिनि हिन फील्ड जा, अॼु के प्रोग्राम में असीं जेका माशी सूरत हाल आहे ऐं ईंदड़ ॾींहं में छा थियणु वञे पियो उन ते ॻाल्हायूं पिया। वे फॉरवर्ड ते बि ॻाल्हि थिए पई। मूंखे हाणे जॉइन कियो आहे पंजाब जा नाज़रीन CM पंजाब जा अॻूणा सलाहकार रहिया आहिनि सलमान शाह साहब, नामियारा इकोनॉमिस्ट आहिनि। उहे पिणु मूंसां गॾु हिन वक़्तु मौजूदु आहिनि प्रोग्राम में फ़ोन लाइन ते। उन्हनि खे भी वेलकम कयूं था। सलमान शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब आपको भी वेलकम करती हूँ प्रोग्राम में। मेरे साथ असद अली शाह साहब हैं, इख्तियार बेग साहब हैं, डॉक्टर अयूब मेहर साहब भी हैं। आप क्या कहेंगे जो सारी सूरत हाल है? मिफ्ता साहब ने हमें एक खुशखबरी दी है कुछ देर पहले कि वो समझते हैं कि हम माली बहरान से निकल आएँ। यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं वो राय रखते हैं कि इस वक्त एक ग्रैंड डायलॉग की अशद ज़रूरत है, जिसमें रियलिस्टिक होकर अप्रोचेस को, चीज़ों को देखा जाए और फिर आगे बढ़ा जाए। होलिस्टिक एक अप्रोच की और एक कलेक्टिव अप्रोच की ज़रूरत है। आप क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पर? देखिए, अभी तो आई थिंक 2-3 बड़ी अहम कदम है जो हमने लेने हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा IMF प्रोग्राम जो है वो बहाल हो जाए और वहाँ से अनाउंसमेंट आ जाए कि पाकिस्तान का चौथा हो गया। तो ये नंबर 1 है इस वक्त। उसकी वजह है कि अगर IMF का समझौता होता है तो इस वक्त जो पाकिस्तान का रिस्क प्रीमियम है जो बहुत ज़्यादा बढ़ता रहा हुआ है, 3 गुना बढ़ गया नॉर्मल से, वो नीचे आएगा और उससे फिर आपकी जो स्टेबिलिटी की तरफ हम बढ़ सकेंगे। हमने बहुत से कर्जे लिए हुए बरूने मुल्क, उनको रीफाइनेंस कर सकेंगे, नए कर्जे आ सकेंगे और एक कारोबार का निज़ाम चलेगा। तो सबसे पहली चीज़ है IMF से समझौता होना, और वो अभी तक हुआ नहीं है और उसके ऊपर अभी भी शकूक हैं मार्केट्स के। जब ये हो जाता है तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं। हमें पता है कि IMF जो चाहता है, एक तो ये हम देख रहे हैं पेट्रोलियम की प्राइसेस और बिजली की प्राइसेस, जिसमें अभी और इजाफा होना है। दूसरा वो इस दफ़ा हम से चाहते हैं कि एक हमारा जो तवाज़ुन है, मालियाती तवाज़ुन, उसमें प्राइमरी सरप्लस हो। उसका मतलब ये है कि हमारे जितने भी अखराजात हैं वो हम अपने टैक्स रेवेन्यू से या गवर्नमेंट रेवेन्यू से करें और फिर थोड़ा सा रेवेन्यू बच जाए जिससे हमारी डेट सर्विसिंग में मदद मिले। तो ये करने के लिए तो तकरीबन 2000 अरब का डिफरेंस है जिसको पूरा करना है, और वो डिफरेंस जो है वो यहाँ नए टैक्सेस के जरिए होगा या फिर एक्सपेंडिचर के कट के जरिए होगा या कोई कॉम्बिनेशन करनी पड़ेगी। इस वक्त जो मेन फोकस है वो हमें ये शराइत करने बहुत ज़रूरी है, और मैं देख रहा हूँ कि कभी नंबर्स तो आए नहीं है वैसे, लेकिन लीक होते हैं कि हमारी कटौती जो है उस तरह से अभी तक नहीं होनी जिस तरह से होनी चाहिए एक्सपेंडिचर साइड पे। क्योंकि अगर हमने टैक्सों की बुछाड़ की तो इकॉनमी तो वैसे ही खासी कमज़ोर है, तो वो टैक्सों में अगर आई तो हमारी बिजनेसेस जो हैं वो फेल हो जाएंगी और हमको एक बहुत शदीद झटका मिलेगा। आई थिंक कि हुकूमत के अखराजात हमें कम करने पड़ेंगे, डेवलपमेंट प्रोग्राम को कम करना पड़ेगा और प्राइवेट सेक्टर को सामने लाना पड़ेगा। ठीक 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 सलमान शाह। डॉक्टर अयूब साहब भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब आप क्या ऐड करेंगे वो वे फॉरवर्ड्स के हवाले से? डॉक्टर सलमान शाह साहब ने बड़ा तफसीली हमें बताया कि किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। आप क्या ऐड करना चाहेंगे इसमें? और फिर साथ साथ जो हमारी बजट आने वाली है उस पर भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एक तरफ IMF प्रोग्राम है, जिस तरह से सारे एक्सपर्ट समझते हैं कि जो सख्त किस्म की शराइत हैं उन पर भी अमल करना है, और फिर सारी सूरत हाल भी हमारे सामने। कैसा बजट आएगा ये वाला? डॉक्टर अयूब साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? डॉक्टर अयूब साहब मुझे सुन रहे हैं आप?
नाज़रीन, डॉक्टर अयूब साहब ने मुझे आवाज़ न पे वञे, कोशिश कयूं था राब्तो करण जी। इहो ई सवाल असद अली शाह साहब ने रखूं था। शाह साहब, अवां छा ऐड करण चाहींदो हुन में सलमान शाह साहब जेकी ॻाल्हि कई? नाजिया, मां एग्री कयां थो सलमान शाह साहब सां बिल्कुलु। आई थिंक इहो ई अप्रोच हुजणु खपे त जेको बजट डेफिसिट में गैप आहे उनखे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर घटि करे प्राइवेटाइजेशन जल्दी थिए, या जेको प्राइवेट सेक्टर, ये जेको एनर्जी सेक्टर आहे उन में जेके मसाइल आहिनि ऐं इनएफिशिएंसीज़ आहिनि, डिस्पोज के प्राइवेटाइज या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कई वञे, मतलब ये ड्रास्टिक कुछ करणा पवंदा। बेशक पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जेको आहे उहो बेशक घटाइजे, पर वधीक टैक्स इम्पोज न करणु खपे। टैरिफ भी जेको आहे वधीक न वधाइणु खपे, बिकॉज उहो जेकॾहिं जॾहिं वधाइजे थो त उन में पोइ चोरी थी थिए। टैक्स जेकॾहिं वधायो वेंदो त उन में बि पोइ टैक्स एवेजन वधी वेंदी। सो तंहिं करे इहो ई तरीक़ो हुजणु खपे त कंहिं तरीक़े सां सूबनि सां मिली करे, फेडरल गवर्नमेंट ऐं सूबाई हुकूमतूं मिली करे एक्सपेंडिचर जेको आहे घटाइण पंहिंजो, ऐं उनखे पूरी जेका गवर्नमेंट जेका आहे उनखे रीस्ट्रक्चर कयो वञे। सही सही। डॉक्टर अयूब साहब से भी राब्तो बहाल थो है। डॉक्टर साहब, क्या आप कहना चाहेंगे, वे फॉरवर्ड पे बात हो रही है और टैक्स इम्पोज ना करना और ये सारी बातें हो रही हैं कि किस तरह से हुकूमती जो एक्सपेंसेस हैं उनको देखिए, घटाना बात जो है ना, बात का जो बेस लाइन है वो ये है कि ये जितनी हम बात कर रहे हैं ना टैक्स की और सब्सिडीज से रिलेटेड और IMF की कंडीशनलिटीज, इसकी बेस लाइन ये है कि हमने IMF से लोन लेना पड़ा। लोन क्यों लेना पड़ा? इसलिए कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जब कम हो जाते हैं तो डिफॉल्ट से बचने के लिए, अपनी इंपोर्ट रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमें IMF के पास जाना पड़ता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कम हो रहे हैं हमारे, उसमें देखें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बेसिक से इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स का बहुत बेसिक वाला भी एक स्टूडेंट समझ सकता है कि जिन कंट्रीज की इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा होती हैं उन कंट्रीज की करेंसी की वैल्यू दूसरी कंट्री से ज़्यादा होती है। जिन कंट्रीज की एक्सपोर्ट ज़्यादा होती हैं, डेफिसिट होता है ट्रेड में, उनकी करेंसी की वैल्यू गिरती जाती है। आज जो 200 रुपए का डॉलर हो गया है, रीजन बहुत क्लियर है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट किस तरफ जा रहा होता है। इसमें सिर्फ ट्रेड और जो कमोडिटीज और सर्विसेज की ट्रेड नहीं, इसमें FDI भी इंक्लूड होती है। FDI में भी हम गुज़िश्ता 20 साल से डिक्लाइन की तरफ जाते रहे हैं। बहुत सिंपल है कि हमें FDI बढ़ानी है, एक्सपोर्ट बढ़ानी है, तो वैल्यू ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तमाम कंट्रीज का डेटा उठा लें, 202 कंट्रीज हैं वर्ल्ड बैंक की मेंबर। जिन कंट्रीज के ट्रेड सरप्लस में है उनकी वैल्यू करेंसी की ज़्यादा होती है। जो डेफिसिट में जा रही होती हैं FDI को इंक्लूड करने के बाद, उनकी वैल्यू दूसरी करेंसीज के मुकाबले में कम होती है। दूसरी जो बिग साहब ने इशारा किया था, देखें जो एक डेवलपमेंट स्टेज होती है हर कंट्री की, जब एक डेवलपमेंट स्टेज से आगे गुजरती हैं कंट्री, उसको पास ऑन करती हैं, तो उनका GDP में सर्विसेज का शेयर यकीनी तौर पे ज़्यादा होता जाता है। ये एक नेचुरल चीज़ है। यूनाइटेड किंगडम का 70% से ज़्यादा GDP सर्विसेज सेक्टर से आता है। यूरोपियन यूनियन में 65% से ज़्यादा है। ये बढ़ता जाता है। ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि जो सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ है वो कमोडिटी प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स जो हैं, जो एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग कहलाते हैं, उनसे मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं हो रहे होंगे दोनों चीज़ों में, सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ इन सेक्टर से मैच नहीं कर रही होगी, तो उस इकोनॉमी में यकीनी तौर पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन जिसे हम कहते हैं, इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। इन्फ्लेशन वहाँ बढ़ता जाएगा और इन्फ्लेशन बढ़ने का फिर जो है इम्पैक्ट वो इंडस्ट्रियल कम्पिटिटिवनेस पर और सॉरी टू इंटरप्ट यू डॉक्टर साहब, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो क्विक कमेंट बिग साहब आप भी जरूर इसमें ऐड करना चाहें, क्या कहेंगे? देखिए, सब बातें हमारे साथियों ने ज़्यादातर आपको बताएंगे। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि हमारे पास पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, स्टील मिल है, रेलवे है, PIA है, बाबड़ा है, इस तरह की जो मुसलसल कई दहाइयों से लॉस में चल रहे हैं, और बहुत सारे इदारे इसमें ऐसे हैं जिनकी चिमनी से धुआं भी नहीं निकल रहा है, स्टील मिल वगैरह जो बंद है, लेकिन तनख्वाहें और दूसरी चीज़ों में मद में आपको वहाँ पे देना पड़ रहा है, कौमी ख़जाने पे बोझ है। तो मैं समझता हूँ हर हुकूमत आके वादा करती है कि इनको हम रीस्ट्रक्चर करेंगे, प्राइवेटाइज़ करेंगे, लेकिन वो नहीं होता। हर बजट में इसका ऐलान होता है और फिर वो साल
और वो हुकूमत का टेन्योर पूरा हो जाए। तो मैं समझता हूँ हमें हर जगह प्लग इन करना है जहाँ जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। हमने कुछ चीज़ें तो पहले बातें करी हैं, ये भी एक ऐसी चीज़ है जहाँ से ब्लीडिंग है, इसको हमने प्लगिंग करना। ठीक बेग साहब, टाइम भी पूरा हो रहा है, लेकिन ये बहुत अहम बातें थी जो हमने आप सबके एक्सपर्ट्स के सामने भी रखी हैं। हुकूमत ने भी ज़रूर इस प्रोग्राम से वो उनकी तरफ भी ज़रूर पहुँचेगा ये सारा पैगाम। नाज़रीन, ग्रैंड डायलॉग जेका एक्सपर्ट्स ते ॻाल्हि कई त उनजी सख़्त ज़रूरत आहे, पर रियलिस्टिक थी करे शयुनि खे ॾिसणो बि आहे ऐं अॻियां वधण लाइ कहिड़ा क़दम ज़रूरी आहिनि, कहिड़ियुनि शयुनि जे करे असां पोइते आहियूं। जीअं डॉक्टर अयूब मेहर साहब ॻाल्हि कई त रीज़न्स क्लियर आहिनि, का रॉकेट साइंस न आहे, छा करिणो आहे उहो बि असांजे साम्हूं क्लियर आहे, बसि विल पावर जी ज़रूरत आहे ऐं पोइ असीं इन्हनि मसइलनि खे हल करण में, मईशियत खे हिकिड़ो सुठो मक़ाम ॾियण में असीं कामयाब थी सघूं था। नाज़रीन, उम्मीद सां गॾु पंहिंजे प्रोग्राम खे वाइंड अप कंदासीं। अॼु के प्रोग्राम मूंसां गॾु डॉक्टर साहब इख्तियार बेग साहब मूंसां गॾु मौजूदु हुआ, डॉक्टर अयूब मेहर साहब हुआ, असद अली शाह साहब ऐं सलमान शाह साहब बि कुझु वक़्तु कढियो। मां सभिनी जी वॾी महिरबानी जिन प्रोग्राम जे लाइ अॼु टाइम ॾिनो। पंहिंजे फीडबैक खां नाज़रीन असांखे ज़रूरु आगाह कजो। वरी तव्हां सां जल्द मुलाक़ात कंदासीं नए मौज़ू नए महिमाननि सां गॾु सेम टाइम ते। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।